श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, सरस्वत्यास तटे राजन नृस्यः सत्रमासत वितर्कः सम्भूत तेषां त्रिस्वदिषु दिशेषु को महान्। हे राजन, एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर ऋषि लोग यज्ञ करने के लिए विराजमान थे। उनके मध्य में तर्क होने लगा कि तीनों स्वामियों में, तीनों देवताओं में, ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन महान है, कौन सबसे बड़ा है। इस बात को जानने के लिए भृगु जी को भेजा गया और भृगु जी महाराज सबसे पहले ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पधारे। ब्रह्मलोक में जाकर उन्होंने न तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, न उनकी स्तुति की, क्योंकि ब्रह्मा जी भृगु जी को ब्रह्मा जी की धैर्य की परीक्षा लेनी थी। जब प्रणाम नहीं किया, स्तुति नहीं किया तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और ब्रह्मा जी क्रोध से अपने तेज से दग्ध होने लगे कि मेरा पुत्र होकर के मुझे प्रणाम नहीं किया, मेरी स्तुति नहीं की। ब्रह्मा जी अपने मन में उठे हुए क्रोध को, जो अपने पुत्र के द्वारा उत्पन्न हुआ था, उसको शांत किया, जैसे अग्नि को जल से बुझा दिया जाता है। तत्पश्चात भृगु जी महाराज कैलाश पर्वत पर पधारते हैं। देवाधिदेव भगवान शंकर ने देखा कि मेरे भाई भृगु जी पधारे हैं, तुरंत उठकर खड़े हो गए और आलिंगन करने के लिए प्रसन्नतापूर्वक दौड़ पड़े। भृगु ने उनका आलिंगन स्वीकार नहीं किया और भृगु जी ने भोलेनाथ से कहा, नैच्छत्वं अस्यत न छैतं स्यूतपथग इति देवश्चुकापोः शैलमुद्यं तं हन्तो मारेवेतिग्मलोचनः। भोलेनाथ का आलिंगन भृगु जी ने स्वीकार नहीं किया और कहा, तुम कुमारगामी हो, ऐसा कहते ही वेद की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले हो, ऐसा कहते हैं शंकर जी क्रोधित हो गए। त्रिशूल उठा करके मारने के लिए दौड़ पड़े। उनकी बड़ी बड़ी तीखी नेत्र थी। पार्वती दौड़ करके गई और भोलेनाथ के चरणों में लेट गई। फिर उनका क्रोध शांत हो गया। वहाँ से उठ करके भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक में भृगु जी महाराज पधारे। वहाँ उन्होंने क्या देखा? माता लक्ष्मी की गोद में अपना सिर रख करके भगवान विष्णु समय लेटे हुए थे और जाते ही भृगु जी महाराज ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर पैरों से प्रहार किया। पदावक्षस्यटादयत्। भगवान श्री नारायण स्वयं उठे, लक्ष्मी जी के साथ उठ गए। लक्ष्मी भी खड़ी हो गई। अपने पलंग से उठकर खड़े हो गए। मीनू के चरणार बिंदों में नमन किया, प्रणाम किया, उनका स्वागत किया। कहा कि आइए पधारिए, आपका स्वागत है ब्रह्मन देवता, थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लीजिए, बहुत दूर से आप आए हैं। हमारे द्वारा अपराध बन गया है, मुझे इस बात का मालूम नहीं था कि आप
पधार रहे हैं, क्षमा कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने इत्युक्ता प्रचरणौ मर्दयन् स्वेन पाणिना। हे महामुने, हे तात, आपका चरण कमल अत्यंत सुकोमल है, मेरा वक्षस्थल अत्यंत कठोर है, आपके चरणों में चोट लग गई होगी। ऐसा कह करके भृगु महाराज के श्री चरणों को भगवान विष्णु अपने हाथों से सहलाने लगे। हे मुनि, लोकों के सहित मुझे आप पवित्र कर दीजिए, मुझ में रहने वाले लोकपालों को भी पवित्र कर दीजिए। आपका जो चरणोदक है, आपका जो चरणामृत है, वह तो तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाला है। आज मैं, हे भगवान, आज मैं तो धन्य हो गया, लक्ष्मी का एक पात्र बन गया। मेरे वक्षस्थल में श्री लक्ष्मी का निवास हो गया। आपके चरणों के प्रहार से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। उसी समय से भृगु का चिन्ह विष्णु भगवान के पद वक्षस्थल पर स्थापित हो गया। श्री वत्स का चिन्ह। एवं ब्रुवाणे वैकुंठे भृगुस्तन्मन्द्रया गिरा निवृत्तिस्तर्पितस्तुष्णी भक्तियूतकण्ठोऽश्रुलोचनः। वैकुंठ भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर उनकी मधुर वाणी से भृगु जी महाराज बहुत आनंदित हुए। वे तृप्त हो गए और चुप हो गए, भक्ति से उत्कंठित हो गए, भक्ति से उनका गला अवरुद्ध हो गया, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। हे परीक्षित, फिर भृगु जी महाराज ब्रह्मवादी मुनियों के यज्ञ में पधारे और अपने द्वारा अनुभव किए गए संपूर्ण बातों को पूर्ण रूप से वर्णन किया। भृगु जी ने भृगु जी की अनुभवयुक्त वाणी को सुनकर के सभी ऋषि मुनि जो सत्र में एकत्रित थे आश्चर्यचकित हुए। और उसी समय से भगवान विष्णु को सबसे महान त्रिदेवों में मानने लगे, क्योंकि भगवान विष्णु से साक्षात धर्म, ज्ञान से युक्त वैराग, 8 प्रकार के ऐश्वर्य और चित्त को शुद्ध करने वाला यश प्राप्त होता है। संत, समचित, अकिंचन और सबको अभय प्रदान करने वाले साधु मुनियों को एकमात्र परम गति देने वाले भगवान विष्णु हैं। इसलिए त्रिदेवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे महान कौन है? तो भगवान विष्णु हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।